हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे बायोलॉजी के कुछ टॉप एमसीक्यूज जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो लोग भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको रोज़ एक कुछ नया देखने को मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 30+ एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि हमेशा प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? ऑप्शंस है मेड्यूला, नेफ्रीडिया, हाइलम, नेफ्रॉन। And the right answer is option D, nephron. Structural and functional unit of kidney is nephron. Next question है, which is responsible for transmission of hereditary traits in organism? हेरिडिटरी ट्रेट्स को ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस हैं आरएनए, डीएनए, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। And the right answer is option B, DNA. DNA is responsible for transmission of hereditary traits in organism. Next question है, who perform the task of capturing oxygen in blood? ब्लड में ऑक्सीजन को कैप्चर करके कौन रखता है? रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल्स या क्लोरोफिल? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड टाइप इज नॉन एज द यूनिवर्सल डोनर? मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है जो कि सबको दिया जा सकता है। इसके ऑप्शन है ए बी या ओ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओ ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर, जो कि हम सभी को ए बी को या बी को हम दे सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स का जो कलर ग्रीन होता है उसके लिए कौन सा पिगमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके ऑप्शंस है मेलेनिन, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन एंड क्लोरोफिल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये रिस्पॉन्सिबल है जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल? सेंस ऑफ स्मेल के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? रेटिना, ऑल्फैक्टरी, बल्ब, टेस्ट बुडा एंड कॉक्लिया। टेस्ट बुडा एंड कॉक्लिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, olfactory bulb. Olfactory bulb is responsible for the sense of smell. Important question है स्टूडेंट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हेल्दी पर्सन रेट ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट इज? एक हेल्दी पर्सन में जो हार्ट बीट होती है 1 मिनट में कितनी होती है? एंड ऑप्शंस आर 58 टाइम्स, 72 टाइम्स, 67 टाइम्स एंड 90 टाइम्स। एंड द वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज 72 टाइम्स। 1 मिनट में हार्ट रेट और हार्ट बीट जो होती है वो 72 टाइम्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे माउथ को जो है स्टमक के साथ कनेक्ट करता है? एंड द ऑप्शंस आर ईसोफेगस, ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड डायफ्राम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है स्टूडेंट, काफी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल्स? स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है मेल में कहाँ पे होती है? ऑप्शन है टेस्टिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एपिडाइडाइमिस। एंड द राइट आंसर इज
ऑप्शन ए टेस्टिस, टेस्टिस में जो है स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव प्रोसेस ज्यादातर कहाँ होती है? ऑप्शन है पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड द राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन बॉडी की जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। सेल को पहली बार किसने डिस्कवर्ड किया? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ वर्चू, रॉबर्ट हुक एंड लियोन हुक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने सेल को डिस्कवर्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज स्टोर्ड इन। बाइल जो है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? ऑप्शन है माउथ, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड स्टमक। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जो है बाइल को स्टोर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कि ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता? ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, सर्कुलेटरी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, नर्वस टिश्यू भी होता है एंड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जो नहीं होता है वो है सर्कुलेटरी टिश्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सर्कुलेटरी टिश्यू होगा। इन्होंने हमसे पूछा है कि कौन सा जो टिश्यू है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता, तो दैट इज सर्कुलेटरी टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the average menstrual cycle length in adult females? एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ एडल्ट फीमेल्स में क्या है, कितनी होती है? ऑप्शन है 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज, 36 डेज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 28 डेज। 28 डेज जो है एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एक एडल्ट फीमेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी साइटोलॉजी। ये भी काफी बार एग्जाम में आया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is responsible for filtering and removing waste product from the blood। ब्लड से जो है ब्लड को जो है फिल्टर करता है और इससे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव कर देता है। वो कौन करता है? ऑप्शन है किडनी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन एंड लीवर। एंड द राइट आंसर इज किडनी। किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, What is the term for the release of an egg from the ovary? जब एग ओवरी से रिलीज होता है तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है इम्प्लांटेशन, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन एंड फर्टिलाइजेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओव्यूलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है। एग जो है वो ओवरी से रिलीज होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the outermost layer of the skin called? स्किन की जो outermost layer है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड सनक्यूटनेस लेयर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है स्किन की outermost लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which chamber of heart receives oxygenated blood from the lungs? हार्ट का कौन सा चैम्बर है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से रिसीव करता है? ऑप्शन है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लेफ्ट आर्ट्रियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर that connect muscle to bones?
ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो कि मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है? तो ऑप्शंस है टेंडन, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टेंडन। टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल? इनमें से ब्लड वेसल का टाइप कौन सा नहीं है? ऑप्शन है वेन, नर्व, कैपिलरी, आर्टरी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, nerve. Nerve is not a type of blood vessel. Next question है pollination by bird is called, pollination by bird किसे कहते हैं? ऑप्शन है एनीमोफिली, एंटोमोफिली, ऑटोगैमी और निथोफिली। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ornithophilia. Ornithophilia is known as pollination by birds. Next question है Which type of cell division results in the formation of gametes? कौन सी टाइप की सेल डिवीजन जो है गैमेट्स की फॉर्मेशन करती है? ऑप्शन है बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, मियोसिस, माइटोसिस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मियोसिस। मियोसिस results in the formation of gametes. Next question है Which hormone is found in the gaseous form? कौन सा हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में फाउंड होता है, पाया जाता है? ऑप्शन है इथाइलिन, जिबलिन, ऑक्सिन, एब्सिक्सिक एसिड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इथाइलिन। इथाइलिन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए? डीएनए की जो है स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ऑप्शन है एंजाइम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन है डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स, फाइटिंग इन्फेक्शंस, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना रेड ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज? ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शन है टूथ इनेमल, टंग, टेम्पोरल बोन्स ऑफ स्कल एंड नी बोन्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टूथ इनेमल। टूथ इनेमल जो है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन What is the purpose of Krebs cycle in cellular respiration? Krebs cycle का cellular respiration में क्या पर्पस होता है? ऑप्शन है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, synthesizing proteins, generating carbon dioxide and producing ATP. एंड फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोड्यूसिंग एटीपी। Krebs cycle जो है वो एटीपी को प्रोड्यूस करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया इन सेल्स? सीलिया का सेल्स में क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ सेल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन एंड वेस्ट एलिमिनेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मूवमेंट ऑफ सेल्स। सीलिया का जो फंक्शन होता है वो सेल्स को मूव करना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरिबलम? सेरिबलम का क्या फंक्शन है? ऑप्शन है मेमोरी स्टोरेज, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विजुअल परसेप्शन एंड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, balance and coordination. Balance and coordination is the function of cerebellum. Next question देखते हैं, the tallest flowering tree is?
ट्री स्पीशीज इज सब ऐसे ट्री जिसपे सबसे बड़ा फ्लावर लगता है वो कौन सा ट्री है? ऑप्शन है पाइनस, यूकलिप्टस, सीक्वा एंड सिट्रस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यूकलिप्टस। यूकलिप्टस इज द टॉलेस्ट फ्लावरिंग ट्री। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है तास्मानिया में। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which bacteria is helpful in making curd from milk? Most common question and very important. अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्ड मिल्क से कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया जो है हेल्प करता है। ऑप्शंस है इशरिशिया कोलाई, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट एंड माइकोबैक्टीरियम। एंड द राइट आंसर इज लैक्टोबैसिलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ह्यूमन ब्रेन मेमोरी इफ फाउंड इन। ऑप्शंस है सेरेब्रम, ब्रेन कैविटी, सेरेब्रम, मेंडुला ऑब्लिंगेटा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेरेब्रम। ह्यूमन ब्रेन में जो मेमोरी है वो सेरेब्रम में स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर। इनमें से कौन सी बोन है जो कि ह्यूमन ईयर का पार्ट नहीं है? ऑप्शन है मैलियस, फीमर, स्टेपस, इंकस। तो देखी जाए तो मैलियस जो होती है वो ह्यूमन ईयर का पार्ट होती है, स्टेपस भी होती है, इनकस भी होती है, लेकिन जो फीमर होती है वो ह्यूमन ईयर का पार्ट नहीं होती। तो यही हमारा राइट आंसर है। इन्होंने पूछा है कौन सी बोन है जो कि ह्यूमन ईयर का पार्ट नहीं है, तो दैट इज फीमर। और जो फीमर होती है वो सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, ये भी याद रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन जो है वो फीमर है। और जो स्टेपस बोन है ये स्मॉलेस्ट बोन होती है और जो कि एयर में पाई जाती है। ठीक है, और जो फीमर है वो कहाँ पे? वो थाई में होती है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। इनमें से कौन सा बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है? ऑप्शन है पीनियल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए pineal gland. Pineal gland is the smallest gland of human body. Next question है which of the following hormone is called emergency hormone। इनमें से किस हार्मोन को emergency hormone कहा जाता है? ऑप्शन है इंसुलिन, ऑस्ट्रोजन, ऑक्सटॉक्सिन, एड्रेनलिन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को जो है इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो आयोडीन कंटेन करता है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन एंड एड्रेनलिन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी थायरोक्साइन। थायरोक्सिन जो है वो आयोडीन कंटेन्स करता है, आयोडीन कंटेन करके रखता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर। इनमें से कौन जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? ऑप्शन है थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड या एड्रेनल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एड्रेनल। एड्रेनल जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया इज। मलेरिया से जो है वो कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? ऑप्शन है लंग्स, किडनी, स्प्लीन, हार्ट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्प्लीन। स्प्लीन जो है वो मलेरिया से ऑर्गन जो है वो मलेरिया से अफेक्ट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम
एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एमआरआई? एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस है मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, magnetic resonance imaging and magnetic resonance in intestines. And the right answer is option C, magnetic resonance imaging. एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिनको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।